तो ये देख लो ध्यान से कौन सी गाड़ी है। ये एक ग्लव बॉक्स, ये नहीं देखती कि भाई क्या केस ऑफ इमरजेंसी हो सकते हैं, ये 80 पे ही चलेगी। जूते जुराबे दोनों निकाल दी हैं गाड़ी की। ये इतना और ये इतना ज़्यादा है इससे। ये साउंड लेस होता है टायर। और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जैसे थोड़े से ब्रेक लगाओगे ना आप, ये बिल्कुल गर्म हो जाएगी। ये इसको बोलते हैं कैलिपर। बिल्कुल ब्लैक ब्लैक टायर हो गए। हमने इसका जो ECU मीटर था उसकी मैपिंग करवा दी है, तो स्पीड खुल गई है, अब 80 से बढ़ गई है इसकी स्पीड। पावर है, हड़का देंगे किसी को भी। ये है भाई, कल तो बस नजर ही नहीं आई परसों। ये गाड़ी की ये एनर्जी कभी मैंने फील नहीं करी है। आज हर्ष भाई ने पहने हुए वाइट जूते, और वाइट जूते मैंने पहने तो गाड़ी को भी पहनाने पड़ेंगे। तो आज गाड़ी को पहनाए जाएंगे नए जूते, यानी इसके टायर। आ गए हैं टायर शॉप पे। वेल हेलो यू गाइस, तो कैसे हो आप सब? होप सो यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज आए हुए हैं उस जगह पर जहां पर मैंने अपनी कोचिंग करी थी, यानी रेवाड़ी ब्रास मार्केट में। यहीं से मैं पढ़ के अपने ITBP में जॉब लगा था, और फिजिकल की मैंने तैयारी जो करी थी वो करी थी मंदोला से। वहाँ पर हमारी DR स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी के नाम से एकेडमी है, और आज इसी जगह आया था तो नॉस्टैल्जिया सा हिट हो गया। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस दुकान है टायर की, अच्छे अच्छे टायर यहाँ लगाए जाते हैं। तो मैं कि वाई नॉट की गाड़ी के नए टायर लगवा दिए जाएं। ये वाला टायर और जो वो वाला टायर है पीछे वाले दोनों, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो गाड़ी के साथ आए थे वो टायर हैं। गाड़ी चल चुकी है 60,000 किलोमीटर। आगे वाले चेंज करवा दिए थे JK के टायर, तो समय आ गया है कि टायर बदलवा दिए जाएं। तो हम ब्रिजस्टोन के द बेस्ट टायर होते हैं वो लगवा रहे हैं। जैसे जो ये टायर है ये है 165 के, वो डलवाएंगे 185 के। मतलब जो ये चौड़ाई है टायर की ये थोड़ी बढ़ जाएगी, उससे क्या है कि गाड़ी की ग्रिपिंग भी अच्छी हो जाएगी। ब्रिजस्टोन के टायर लगवाने का फायदा ये होता है कि आपको ग्रिपिंग बढ़िया मिलती है और आवाज़ नहीं आती है उसके अंदर। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको गाड़ी चला के दिखाई थी, गाड़ी 80 से ऊपर नहीं जाती है। तो या आज इसका स्पीड जो गवर्नर है उसका भी इलाज करवाएंगे। देखते हैं कि इसमें ECU मैपिंग हो जाएगी या फिर क्या पता ECU यूनिट ही कंप्लीट बदलनी पड़े। जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है ECU के अंदर ट्यूनिंग हो जाएगी, नया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके अंदर डाल दिया जाएगा, नया प्रोग्राम डाल दिया जाएगा, जिससे कि जो 80 की लिमिट है वो बाईपास हो जाएगी। तो ये देख लो ध्यान से कौन सी गाड़ी है। मैंने बताया था ना कि कंपनी फिटेड उस टाइम पे CNG आया करती थी सिर्फ इसी कार मॉडल में। इसके ऊपर ये डिज़ायर लगवा रखा है, मैंने उसी टाइम लगवा लिया था। बाकी ये आती थी, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की छुट लगी हुई थी इस पर ट्यूरस की, वो निकलवा दी और ये लगवा दी। तो आज करवाएंगे इसमें भी दो तीन चीज़ें, जैसे कि गाड़ी के टायर बदल जाएंगे, स्पीड गवर्नर है वो निकलवा देंगे। उसके बाद फिर आपको दोबारा से हेड माउंट लगा के भगा के दिखाऊंगा गाड़ी को कि कितना भाग रही है, बिफोर एंड आफ्टर कितना हो गया है। एक समस्या और आ रही है इस गाड़ी में, तो इसका ये है ना, ये एक ग्लव बॉक्स, ये बहुत ज़्यादा हिलता है। मोस्ट प्रोबेबली इसके जो ये लॉक हैं ये ख़राब हो गए होंगे, तो करेंगे आज इसका भी इलाज। तो जो अपनी ये गाड़ी है ये है दिसंबर 2020 का मॉडल। अब दिसंबर में क्यों? क्योंकि जब साल का एंड चलता है तो गाड़ियाँ थोड़ी सस्ती हो जाती हैं, तो सस्ते के चक्कर में ये ले ली थी। ये स्पेसिफिक मॉडल ही हमें लेना था। इसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा 2024 में, तो लाइफ की 1 साल ज़्यादा मिल गई। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दिस कार। में समस्या क्या आती है कभी कभी, जैसे स्पीड गवर्नर की वजह से कि ओवरटेक कर रहे हैं, तो ओवरटेक करने में समस्या आती है, 80 पे जाके लिमिट हो जाती है। ये नहीं देखती कि भाई क्या केस ऑफ इमरजेंसी हो सकते हैं, ये 80 पे ही चलेगी। 80 पे चलने के बाद इसका फ्यूल कट हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, बहुत सस्ती चलती है। जितने में मेरी अपाचे चलती है उतने में ये चलती है। जूते जुराबे दोनों निकाल दी हैं गाड़ी की। ऐसे टायर निकालने के बाद नया टायर लोड किया जाता है। इसमें थोड़ा सा शैम्पू वैम्पू लगाया जाता है ताकि स्मूथली इसके अंदर डल जाए। लो जी, अब इसमें एयर प्रेशर भर के टायर को कर देंगे तैयार। तो हमारी एक यूनिट तैयार हो गई है। ये देख रहे हो, साइड बाय साइड कंपैरिजन, ये देख लो, इसे देखो, उसे देखो, देखो दिखा देता हूँ कंपैरिजन ना तुम्हें। ये देखो, ये था बिफोर और ये है आफ्टर, इतना फ़र्क है। ये इतना और ये इतना ज़्यादा है इससे। पूर्व एमटी ड्राइवर आपको बताएंगे टायर को चेंज करवाने का सही टाइम कौन सा होता है। टायर का चेंज कराने का ऐसा होता है, देखो जिसमें ये ग्रुप्स होते हैं, ये वाले, ये समझ लो अगर इस पे आ गए, इसके लेवल पे घिसावट में, बॉडी के लेवल के आगे, हाँ, तो समझो इनको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें दिखाओ, इसमें क्या ऊपर है ये अच्छा, हाँ देख रहे हो, ये इनग्रेव्ड पार्ट है। और देखो इसमें साउंड को कम करने के लिए ये लाइन यहाँ तक होती है। अच्छा, ये जैसे साउंड की आवाज़ आती है ना टायरों की, वो यहाँ से हवा रिलीज हो कैसे निकल जाती है। फिर ये साउंड लेस होता है टायर, इसलिए कॉस्टली है, ये अच्छे रिलायबल हैं। इससे ऊपर कुछ आता है ब्रिजस्टोन से? नहीं, अच्छे हैं, ब्रिजस्टोन है, मिशलिन भी है इसके बराबर का ही। छोटे टायर का क्या फ़ायदा है?
चौड़े टायर का फ़ायदा यही है कि ग्रिपिंग अच्छी होती है, ब्रेकिंग अच्छी होगी, ग्रिप अच्छी होगी, और भाई कहीं भी गाड़ी मिट्टी विट्टी में निकलने में आसानी रहती है। थोड़ा सा केपीएल ड्रॉप करेगा 1-2 पॉइंट। जैसे मान लो अगर हमारी 27 की दे रही है तो 25 का लगभग तो फिर भी देगी। हाँ 1-2 का 26 की आ जाएगी, बस कुछ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पीछे वाले हैं ये है ड्रम ब्रेक, और जो आगे वाले हैं ये होते हैं डिस्क ब्रेक। ये ऐसी डिस्क होती है और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। जैसे थोड़े से ब्रेक लगाओगे ना आप, ये बिल्कुल गर्म हो जाएगी। ये इसको बोलते हैं कैलिपर। कैलिपर पेंट करवा दे किसी गाड़ी का तो बहुत ही बेहतरीन शानदार लगने लगती है गाड़ी। लग गए हैं गाड़ी पे नए टायर, चेक करो नए शूज़ मेरी गाड़ी के, बिल्कुल ब्लैक टायर हो गए, बड़े बड़े टायर अच्छे लग रहे हैं मेरे को, बहुत बढ़िया लगे। ठीक है, तो अब गाड़ी को ले चलेंगे स्पीड बढ़वाने के लिए। दुकान मैंने सर्च कर ली है, गाड़ी की स्पीड बढ़वाते हैं, फिर लगा के कैमरा यहाँ माउंट करके गोप्रो को आपको दिखाऊंगा। गाड़ी के टायर हो गए हैं चेंज, अभी डलवा रहे हैं इसमें सीएनजी डलवाने से पहले ही हमने इसका जो ECU मीटर था उसकी मैपिंग करवा दी है, तो स्पीड खुल गई है। अब 80 से बढ़ गई है इसकी स्पीड, कितनी क्या हुई है वो चेक करेंगे। टेस्टिंग नहीं करी है अभी, टेस्टिंग कर लेंगे। टायर नहीं तो डलवा लिए, लेकिन इसमें जो एयर प्रेशर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर ही पेट्रोल पंप पे एयर प्रेशर डालने का होता है, वो रहा वहाँ पर। जो कंपनी सजेस्ट करती है वही एयर प्रेशर टायरों में करवा देंगे और फिर मेन रोड पे भगा के देखेंगे। और जिसका डैशबोर्ड था उसका जो बज रहा था वो खन वो भी ठीक कर दिया, उसमें लॉक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी क्लिप को ही थोड़ा मोड़ दिया, उससे क्या है कि वो टाइट हो गया। तो मैं कि चलो ये भी अच्छा हो गया। ठीक है दोस्तों, हवा भी डलवा ली है, अब टेस्टिंग करेंगे इसकी स्पीड की कि कैसी क्या स्पीड इसमें आ रही है। वैसे बेचारों को धूप में खड़े बना रही, ये नौकरी बड़ी खाती। 3-3 घंटा सारे खड़े रहेंगे, भूख कर रहा है, 2-3 बैठे रहेंगे वहाँ उस कोठड़ी में। सिविल लाइफ तो है बट स्ट्रगल बहुत है इनका भाई, धूल मिट्टी पोल्यूशन खाना पड़ेगा। हाँ भाई पावर है, हड़का देंगे किसी को भी, ये है भाई, घर से कनेक्टिविटी बनी रहती है। चलो साथियों, तो अब खाली रास्ता मिल गया है, ये है नेशनल हाईवे और इस पे हमें पूरी छूट है गाड़ी भगाने की, अनटिल अनलेस कि इसका कोई चालान ही हो जाए। ठीक है, आगे हरियाणा रोडवेज जा रही है, बहुत कम चांसेस है कि हम उसे पकड़ पाएंगे, बट विल ट्राई। रियल केस सिनेरियो देखा जाएगा। अब तो पकड़ ही लेगी, कल तो बस नजर ही नहीं आई परसों अब आराम से क्रॉस करेगी इसको। हाँ, ये गाड़ी 100 तक पहुंची। Approaching 100. Car is above 100 now. Okay, at 110. एक 110 पे कायम। ये गाड़ी की ये एनर्जी कभी मैंने फील नहीं करी है। ये जो 80 से 100 हो गई है ना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें ही काफ़ी पावर फील हो जाती है। एसी से दाब तो नहीं मान रही गाड़ी। हाँ बस मैं कह रहा था 120 बस तक चली जाए सीएनजी गाड़ी, दबा करा पूरी बस लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा खूब चढ़ेगी 130 तक। 130 तो नहीं लग रही मैंने, 120 तक आएगी। 120 तो आएगी। हाँ तो मैं तेरे को बता दिया था, मैं 120 तक आ जाएगी। दबा ढलान में जल्दी बनाऊंगी। ठीक है, तो स्पीड टेस्ट सक्सेसफुल, गाड़ी 120-125 तक जा रही है आराम से। जिन्होंने आउटफिटिंग कराई सीएनजी पेट्रोल वालियों में, वो तो जोर ही नहीं मानना, वो बताते थे भाई 100-110 तक जाग मार के चढ़ा है सीएनजी।
ओके साथियों, एंटरिंग कुंड की घाटी या फिर खोल की घाटी भी कह सकते हो। इसमें बढ़िया गाड़ी चलाएंगे, अब लगेगा आपको सिनेमैटिक हिसाब किताब। मज़े आ रहे हैं कर्व लेने में। पीछे आ रहे हैं हमारे AC दिनेश फोगाट साहब, उनको मुझसे वीडियो एडिट करवानी थी, सो दैट इज़ वाई वो CTC से डायरेक्ट मेरे घर पे आ रहे हैं। पापा उनकी गाड़ी में बैठे हैं टू गाइड हिम, क्योंकि पापा को पता है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ तेज़ और वो इन रास्तों पे इतनी तेज़ चला नहीं पाएंगे। ऑल्दो वो बोलेरो नियो में आ रहे हैं और इससे काफ़ी बेटर कार है, बट या वो इन रास्तों से इतना परिचित नहीं है। और भाई 80 से ऊपर जाने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी में, हाँ 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 हाँ, मज़ेदार। और एक्चुअल में जो ये नए टायर हैं इनमें कोई आवाज़ नहीं है, एज फादर मेंशन्ड। ब्रेकिंग भी गाड़ी की बहुत अच्छी हो गई है। अभी इसमें क्या है कि जो माइक है मैंने अपने यहाँ पर लगा रखा है। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको गाड़ी का प्रॉपर ASMR सुनने को मिलेगा। ये माइक मैग्नेटिक होते हैं तो कार की बॉडी पे आसानी से लग जाएंगे। तो एक माइक को पीछे लगाऊंगा गाड़ी की डिग्गी पे और एक से मैं अपनी कमेंट्री करता रहूँगा। कैमरे के POV यही दो रहेंगे, एक जो आपको यहाँ से मिल रहा है और एक जो आपको यहाँ से मिल रहा है।